सेना की गाड़ी हर रोज की तरह गश्त करते हुए सड़क से गुजर रही थी। गाड़ी में 10 जवान सवार थे। सड़क किनारे आतंकी घात लगाए थे। तभी सेना की गाड़ी पर आतंकियों ने हमला कर दिया। पहले ग्रेनेड फेंका, फिर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। सेना का ये वही ट्रक है जिसे जम्मू कश्मीर के कठुआ में आतंकियों ने निशाना बनाया। ट्रक के शीशे पर गोलियों के निशान देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आतंकियों ने किस तरह ट्रक पर अंधाधुंध फायरिंग की। सेना के जवानों और आतंकियों के बीच फायरिंग शुरू हो गई। करीब 2.5 से 3 घंटे तक गोलीबारी होती रही और आखिरकार आतंकियों ने भागने में ही भलाई समझी। आतंकियों से लोहा लेते हुए देवभूमि के 5 सपूत शहीद हो गए, जबकि सेना के 5 जवान घायल हो गए। मेरे अलावा 5 बंदे और थे, दुकान पर सौदा लेने के लिए आए थे। लेकिन पहले गाड़ी की लोकल गाड़ी जो बस होती है, उसके बाद 2 गाड़ियां आर्मी वाली की आ गई और इधर से एक टिपरा आया लोहेघाट साइड से, उनको क्रॉसिंग दी। जब क्रॉसिंग दी तो टिपर जहां से इधर चटा आ गए, तो गाड़ी को हम अंदर सौदा दे रहे हैं तो एट ए टाइम फायर हुआ, छोटा फिर बड़ा हो गया। हमने जो अंदर आदमी जो 4-5 बैठे, हमने तो गाड़ी का आर्मी वाले को गाड़ी का टायर पंचर हो गया, क्योंकि गाड़ी तो हमने दिख रही गाड़ी जा रही थी। उसके बाद एट ए टाइम फायरिंग शुरू हुई। इस कायराना आतंकी हमले में टिहरी के जाबाज आदर्श नेगी शहीद हुए। टिहरी गढ़वाल के नायक विनोद सिंह की इस हमले में शहादत हुई। रुद्रप्रयाग जिले के जवान आनंद सिंह रावत वीरगति को प्राप्त हुए। पौड़ी जिले के हवलदार कमल सिंह और राइफलमैन अनुज नेगी भी आतंकियों से लोहा लेते हुए शहीद हो गए। सीएम धामी ने इस आतंकी हमले पर दुख जताया है। उन्होंने शहीद जवानों के लिए शोक संवेदनाएं व्यक्त की हैं। बहुत दुखद है और भारत माता के लिए उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान किया है, सर्वोच्च बलिदान दिया है। हम सबको गर्व है उन पर, उनकी शहादत पर। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके परिवार के लोगों को इस दुख को, जो असमय एक दुख आया है, इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। हम सब परिवार के साथ हैं। शहीद जवानों में 2 पौड़ी, 2 टिहरी और 1 रुद्रप्रयाग का है। एक साथ 5 बेटों की शहादत से पूरे उत्तराखंड में शोक का माहौल है। पूर्व सैनिकों ने इसे कायराना हरकत करार दिया है। उनका कहना है कि पाकिस्तान की ओर से लगातार आतंकी हमले हो रहे हैं। भारत सरकार को आतंकी हमलों के लिए पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए। शहीद जवानों को अपनी ओर से और संगठन की ओर से उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और भगवान से दुआ करता हूं कि उनके परिवार और उनकी आत्मा को शांति मिले। आपने कहा कि आजकल जो शहीदों का मामला है, इसमें मेरा अपना व्यक्तिगत मानना ये है कि जब तक कोई सरकार इसके बारे में ठोस निर्णय लेकर कार्रवाई नहीं करेगी, तब तक ऐसी घटनाएँ होती रहेंगी। और आप देख रहे हैं काफ़ी समय से हो रही हैं। कहने का मेरा मतलब ये है कि भाई अगर जब आपको पता चल रहा है कि पाकिस्तान से ये हो रहा है, तो क्यों नहीं हमारी सरकार पाकिस्तान से डायरेक्ट बात करती है और उन्हें एक बार या 2 बार उन्हें बताया जाए कि भाई आप ऐसे हरकत मत करो। अगर नहीं मानते तो उसमें कोई एक्शन तो होना ही चाहिए। आतंकवादियों को पनाह देने वाला पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। 8 जुलाई को जम्मू कश्मीर के कठुआ में भारतीय सेना पर बड़ा आतंकी हमला हुआ। इस बार आतंकियों ने घात लगाकर सुरक्षा बलों पर बड़ा हमला किया। आतंकवादी एक पहाड़ी के पीछे छिपे थे। जैसे ही सेना की गाड़ी नजदीक पहुंची, अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। आतंकवादी 12 मिनट तक हमारे सैनिकों पर गोलियां बरसाते रहे। इस आतंकी हमले में हमारी सेना के 5 जवान शहीद हो गए, जबकि 5 जवान हमले में जख्मी हो गए। इस आतंकी हमले में शहीद हुए 5 जवान उत्तराखंड के रहने वाले थे। आतंकी हमले के बाद उत्तराखंड समेत पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई है। लोग न सिर्फ जवानों की शहादत पर शोक जता रहे हैं, बल्कि इस कायराना आतंकी हमले को लेकर लोगों के मन में काफी गुस्सा है। कैसे आतंकियों ने इस बड़े हमले को अंजाम दिया, चश्मदीदों की जुबान से सुनिए। जब काउंटर चल रहा था दोनों साइड पे, हमें पता चला तो इधर फायर चल रहे थे, हमको फायर दिखाई देते थे। हम दुकान से बाहर नहीं निकले। जी हमने देखा 5-6 लोग थे यहाँ पे। हाँ 5-6 8-9 बंदे थे। छुपे रहे अंदरे हम अंदर दुकान पे बैठे रहे। ये फायर तकरीबन 3:20 से शुरू हुआ तो 6 बजे तक चलता रहा।
ये दोनों गाड़ियों में इकट्ठा फायर हो गया। अगर पहली बार गाड़ी पर होता था तो दूसरी आर्मी वालों ने अलर्ट हो जाना था, क्योंकि उन्हें पोजीशन में आ जाना था। लेकिन दोनों पर हम यही अपने आप में यही समझा दोनों पर इकट्ठा अटैक कर दिया है। बताया जा रहा है कि हमला बिलावर के मचेडी किंडली मल्हार सड़क पर हुआ। यहां सुरक्षा बलों के 10 जवान सेना के वाहन से बदनोता गांव के पास नियमित गश्त पर जा रहे थे। वहीं आतंकी मल्हार सड़क से सटी एक पहाड़ी पर घात लगाकर बैठे थे। जैसे ही सेना की गाड़ी वहां से गुजरी, आतंकियों ने गाड़ी पर हमला कर दिया। पहले ग्रेनेड फेंका, उसके बाद बंदूक से गोलियां बरसानी शुरू कर दी। आगे होंगे फायर बंद, उनका बंद हो गया तो फिर आर्मी वालों ने उसको, क्योंकि जहाँ पर कैजुअलिटी बहुत होगी इसलिए फायर बंद हो, वो भागे होंगे। फिर उनको किसी ने नहीं देखा, आर्मी ने उनको खुद लाशों को उठाना पड़ा जो एक्सपायर हो गए थे उनको। बाकी हाँ, हमने मदद की, दो हमने जहाँ से उठाए थे, ब्रिज के साथ से दोनों को आर्मी वालों से हमने भी हेल्प की थी, और लोकल भी 5-6 बंदे सभी ने हेल्प की उनके साथ। सुरक्षा एजेंसियों को शक है कि हमले में करीब 3 आतंकी शामिल थे। ये आतंकी हाल ही में सीमा पार से घुसपैठ करके आए थे। हमले के लिए एक स्थानीय गाइड ने भी आतंकियों की मदद की थी। इस हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन कश्मीर टाइगर्स ने ली है। यह प्रतिबंधित पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश-ए मोहम्मद की ही एक शाखा है। संगठन की ओर से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में लिखा गया कि यह हमला 26 जून को डोडा में मारे गए 3 आतंकियों की मौत का बदला है। संगठन का कहना है कि उसके कैडर ने इस मामले में M4 असॉल्ट राइफल, स्नाइपर, ग्रेनेड और दूसरे हथियारों का इस्तेमाल किया है। आतंकी संगठन ने आने वाले दिनों में इस तरह के और हमले करने की कसम खाई है। इससे पहले इस संगठन ने जम्मू क्षेत्र में कठुआ, रियासी और डोडा में भी हमले को अंजाम दिया था। आतंकियों ने 9 जून को रियासी जिले के शिवखोड़ी मंदिर से तीर्थयात्रियों को ला रही एक बस पर हमला किया था। आतंकियों की फायरिंग के बाद बस खाई में गिर गई थी। इसमें 9 लोगों की जान चली गई थी, जबकि 41 लोग घायल हुए थे। इस हमले को अंजाम देने के बाद आतंकी जंगल की ओर भाग गए। आतंकियों की तलाश में सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। आतंकियों को खोजने के लिए सुरक्षा बलों की और टुकड़ियां भेजी गई हैं। कठुआ जिले में 1 महीने के अंदर ये दूसरा बड़ा आतंकी हमला है। इससे पहले 12 और 13 जून को इसी तरह की एक मुठभेड़ में 2 आतंकी मारे गए थे और सीआरपीएफ का एक जवान शहीद हो गया था। इस आतंकी हमले से पाकिस्तान ने एक बार फिर से ये साबित कर दिया है कि वो आतंक परस्ती से बाज नहीं आएगा। पिछले कुछ महीनों में कश्मीर में आतंकी हमले बढ़ गए हैं। सेना के जवान आतंकियों को सबक भी सिखा रहे हैं। आतंकियों को ढूंढ कर ढेर किया जा रहा है। देवभूमि के 5 वीर जवानों की शहादत जाया नहीं जाएगी। भारतीय सेना ने आतंक के खात्मे की कसम खाई है। अब आतंकियों और आतंक को पनाह देने वालों को इसकी बड़ी कीमत चुकानी होगी। एक आतंकी का हिसाब होगा और आतंकवाद कश्मीर से साफ होगा। श्रेष्ठ उत्तराखंड शहीद जवानों को नमन करता है। देवभूमि के वीरों ने वतन की हिफाजत में अपने प्राणों का जो बलिदान दिया है, देश उनकी शहादत को हमेशा याद रखेगा। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।